हाँ जी, मेरे प्रभु जी। सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। लीलाधर भाई जी। प्रणाम प्रभु जी। अरे मेरे प्रभु जी, कहाँ गुम हो गए? यही हूँ प्रभु जी। ना ना, कोई बात नहीं। आप कुछ पूछना चाहते हैं? दिमाग ही नहीं चलता प्रभु जी। वो खूब कोशिश करता हूँ कि कुछ कोई प्रश्न सूझे पर सूझता ही नहीं। देखो, हमारा भी दिमाग ऐसा ही हो गया है। कोई जब तक पूछता नहीं ना, निकलता ही नहीं। अब क्या करें? मतलब सामने जी। सामने ऐसे मिल गए, पता नहीं अब क्या करें। बैठे रहो तो बैठे रहो सामने सामने। प्रभु जी एक ऐसे ही था। मन में वो पूछ लेता हूँ आपसे। हाँ जी। जैसे प्रभु जी, एक तो ऐसा भक्त होता है जो जिसको ऐसे खुद की गुरु की याद में अगर रोना आए तो पहले वो आसपास देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा ना। और फिर वो अकेले में तो रो लेता है, पर अगर थोड़ी भीड़ है तो फिर वो नहीं रोता, छुपा लेता है। और एक होता है जो देखता ही नहीं, भीड़-वीड़ कुछ भी, रोना आता है तो फाड़-फाड़ के गला रो देता है गुरु के लिए। तो कोई फ़र्क होता है क्या प्रभु जी दोनों की भक्ति में? नहीं, कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन वो जो आसपास देख रहा है ना, वो थोड़ा और ज्यादा होश पूर्वक है। इतना फर्क है ना। और वो जो कुछ भी आसपास देखता नहीं, गला फाड़ के रो लेता है, वो भी भक्त ही है। लेकिन वो इस लोक में होश पूर्वक नहीं है। सिर्फ इतना फर्क है ना। यानी इस लोक का उसको पड़ी नहीं है। और वो जो है ना, दूसरा जो आसपास देख लेता है, वो इस लोक में थोड़ा होश पूर्वक है। तो मेरे हिसाब से जो है ना, दोनों वही है। दोनों की भक्ति में कोई अंतर नहीं है। जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। प्रभु जी कल की क्लास में आपने ये कहा था कि विचार साकार होते हैं और हाँ जी। हमारा शरीर भी साकार है। तो विचार अगर कोई आता है तो उसके हिसाब से शरीर कार्य करता है। पर जो होश पूर्वक व्यक्ति होता है वो ये चयन करता है कि कौन सा विचार बोलने वाला है या उसको कर्म में लाने वाला है। और अगर विचार तो बहुत सारे आते हैं दिन भर देखे तो, अगर ध्यान दें जाने अनजाने में सिर्फ देखे भी तो क्या वो सब मैनिफेस्ट होते हैं? सब के सब। उसकी मात्रा कम ज्यादा रहती है। मैनिफेस्ट सब ही होते हैं, चाहे हल्का छोटा विचार भी क्यों ना हो, चाहे वो होश पूर्वक हो या बेहोशी में हो। तो मैनिफेस्ट होने का जो है ना तरीका अलग अलग हो सकता है आपका विचार बहुत कमजोर है, तो वो बड़े विचारों के मैनिफेस्टेशन में वो छिप जाता है, पता नहीं चलता, है ना। और वो कमजोर है तो कभी कभी वो सपने में भी खत्म कर दिया जाता है, ताकि आप बचे रह सको। ये परमात्मा जो है ना, वो सारा कुछ उसका भी कार्य चलता है कि आपके कोई दूसरे ऐसे विचार की वजह से आप उसके रास्ते से भटक ना जाए, ये भी थोड़ा होता है। लेकिन अगर विचार किए तो वो होता है। उसमें क्वालिटी रहती है, इंटेंसिटी रहती है, स्ट्रेंथ, एनर्जी, सब कुछ उस हिसाब से फर्क पड़ता है। मुझे एक बात बताओ, आप मेडिकल स्टोर में खड़े हो और आपको 500 दवाई का नाम आता है, और 500 दवाई आप बोलते जाते हो, बोलते जाते हो, चाहे वो होश पूर्वक बोल रहे हो या बेहोशी में। मेडिकल स्टोर वाला जो है ना, वो आपके हर एक मेडिसिन को निकाल निकाल कर
आपके सामने रख देता है। फिर जब आप होश में आते हो तो कहते हो, अरे इतना सारा मेडिसिन, ये तो मैंने मंगाया ही नहीं था। मेडिकल वाला जो स्टोर वाला है ना, एक जोर से आपको झापट लगा देगा। तो कहता है, तुम ही जो है ना आधे घंटे से ये बोल रहे थे, तुमने ही ये सारा ऑर्डर निकलवाया है, अब ये ऑर्डर वापस नहीं होगा। यानी आप दिन भर में है ना बहुत सारे विचार करते हो ना, कभी पैसे के विचार करते हो, कभी स्त्री पुरुष के विचार करते हो, कभी नौकरी धंधे के विचार करते हो, कभी किसी ने कुछ कह दिया उसके विचार करते हो, मैं इसको इस तरह से बदला लूंगा, है ना, ये ईर्ष्या भाव, वो तो ऐसा ही है, ये सारे विचार कंटिन्यू चलते रहते हैं माइंड में। और फिर आप कहते हो मुझे अध्यात्म भी चाहिए, मुझे परमात्मा भी चाहिए, और मुझे ज्ञान भी चाहिए, और मुझे आत्म साक्षात्कार भी चाहिए, और पैसे भी चाहिए, और बंगला भी चाहिए, और ये भी चाहिए, सब सारा कुछ चाहिए, है ना। आपके बहुत सारे विचार में चाहिए चाहिए होता है। ये सारा ऑर्डर आपके सामने रख दिया जाता है। फिर जब अध्यात्म के रास्ते चलते हो तो आपके सामने माया आती है। मैंने तो माया कभी मांगी ही नहीं थी, तो क्यों आई? अरे भाई, तुमने मांगी थी इसीलिए बीच में आई। मैं तो अध्यात्म के रास्ते चलने वाला था। यानी आपको खुद को पता नहीं है कि आप क्या चीज मांग रहे हो, है ना। कभी आप दूध मांग रहे हो, कभी नींबू मांग रहे हो, है ना, कभी नमक मांग रहे हो। अब ये तीनों को मिला के पियो, कैसा लगेगा, है ना। तो आपका जीवन इसी तरह से दुख में चल रहा है, आप ही ने ही मांगा था। और ये अस्तित्व आप जो जो मांगते हो ना दे देता है, ये लो ये लो ये लो, सब कुछ दे देता है। फिर आप कहते हो कि जो मैं मांग बहुत जोर से मांगता हूं वो तो नहीं देता है, वो भी देगा, उसका भी समय है ना। तो दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, सब कुछ आएगा, आपके पास आएगा। समय थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन जिस दिन आएगा ना, आप क्या क्या मांगे थे ना वो भूल चुके होंगे, इतने तो आप बेहोश हो। फिर कहोगे कि अरे ये सारी जीवन में झंझट कहाँ से आ गई, है ना। आपने डाउट किया होगा, अरे मतलब कि 20 साल की लड़की है, उसने डाउट किया होगा कि मेरा पति अगर काला निकल गया तो आएगा अभी। अब आपने एक मैसेज छोड़ दिया, है ना। फिर बोला वो बहुत गोरा निकल गया तो, और मुझे संभाल नहीं पाएगा तो, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब ये सारी की सारी एक में आके मिलावट करके जाएगी। दूध, फिर नमक, फिर उसमें नींबू, ये सारा डाल के आपके सामने परोसा जाएगा। ये लो, तुमने जो जो मांगा था ना ये सारा कॉम्बिनेशन करके मैंने दे दिया। अब फिर माथा पीटते रहो, कूटते रहो, ये सारा तो कुछ मैंने मांगा नहीं था। तो बहुत सारी कुछ चीजें जो है ना आप इस तरह से मैनिफेस्ट करते रहते हो, जाने अनजाने में, और ये सारी चीजें आपके जीवन में आती रहती है, और इसी से आप परेशान होते हो। फिर वो गुरु, फिर वो तांत्रिक, फिर वो ज्योतिष, फिर ये सारे चक्कर में फंसे रहते हो, और इसी तरह से जीवन चलता जाता है। मजा आता है, माया का खेल चल रहा है ना। और कुछ पूछोगे? हाँ जी प्रभु जी, जैसे कल आपका एक फोटो था, वो निर्दोषता से मुक्ति, है ना? तो वो जो एक विज़न था ना, वो मेरे माइंड में छप गया। तो वो जो आपकी आँखें थी और जो आपके हाव-भाव थे, वो ना मेरे माइंड में क्या हुआ, वो रिपीटेशन होता गया। मैं कहूँ, अपने आप से कह रही हूँ कि अब तू सो जा, ये बात बोलना बंद कर दे। पर वो बोलता गया, इतना मतलब अंदर से निर्दोषता से मुक्ति एक जैसे सूत्र की तरह मेरे अंदर चलता गया। और मेरे को ऐसा, अब मेरे साथ बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, और फिर मैं काफ़ी देर जागती रहती हूँ, फिर कब सोती हूँ बहुत देर बाद ऐसे पाग एक तरह से उसमें, और फिर अपने हिसाब से उठती हूँ और सारा दिन घर बैठ के ये सोचती हूँ अपने माइंड में कि भाई बाहर फील्ड में जाके लोगों को ज़्यादा देखूँ परखूँ या अकेले में ज़्यादा रहूँ। ये कन्फ्यूज़न में रहती हूँ प्रभु जी। कोई बात नहीं। तो देखो,
ये ज्यादा जितना सोचोगे उतना ज्यादा उलझोगे। आपको होशपूर्वक चेक करना है कि आप होशपूर्वक किस प्रकार के विचार को कर रहे हो, किस प्रकार के विचार आपके भीतर चल रहे हैं, ये देखना है होशपूर्वक। नहीं तो इस वक्त तो आपको ठीक है, लेकिन भविष्य में ये सारी चीजें जो है उलझने आपको और ज्यादा परेशान करेगी। तो भगवान के निर्गुण स्वरूप में, यानी वो निर्गुण ही है, गुणातीत ही है, मायातीत ही है, ऐसे स्वरूप में अपनी सारी इंद्रियों को, प्राण को लगा देने से, चित्त वृत्तियों को लगा देने से आपके भीतर भी वो निर्दोषता ट्रांसफर हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस आप इस पर करो ताकि आप निर्दोष हो सको, है ना। तो ये अच्छी बात है। तो फालतू के विचारों को छोड़कर वही विचारों को भगवान में लगा दो, है ना, तो बात बन जाएगी। हाँ जी। प्रभु जी, यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आता है कि कभी-कभी मैं सोचती हूँ जैसे ज़्यादा से ज़्यादा घर रह के दुनिया को बाहर देखूँ ही ना और हम्म। अकेले में रहूँ, और कभी ऐसा लगता है कि फील्ड में जाऊँ, लोगों को देखूँ, प्रैक्टिकल में पेपर आए, उसमें तुम पास होते हो या नहीं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो क्या करना देखो, चाहिए? सुनो, विचार तो बहुत आते हैं। चेक करो कि ये मन से ये विचार आ रहे हैं या आत्मा से आ रहे हैं, है ना, या विचार की जरूरत है या नहीं जरूरत है। देखो कैसा है कि एक जो बंदा था उसने भगवान से मांगा कि मेरे आसपास रुपयों की ढेर लगी हुई हो, है ना, ऐसा मुझे कर दो। तो भगवान ने उसको बैंक में नौकरी दिलवा दी, कैशियर की। अब रुपयों की तो ढेर है लेकिन उसकी नहीं है। आप समझ रहे हो? यानी आप जो बैठे बैठे सोच रहे हो ना कि मैं अकेले में रहूं और ज्यादा से ज्यादा, क्या बोल रहे थे आप, फिर से बोलो। भी घर में ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस में अकेले में रहूँ और अपने हाँ, विचारों, भावों को देखूँ, और एक होता है सुनो कि सुनो फील्ड सुनो, में उतरूँ। रुको रुको रुको। घर में ज्यादा से ज्यादा अकेले में रहूं और विचारों को देखूं, यही ना? जी। ये क्या मांगा है पता है? अब हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मूक है, यानी बोल नहीं सकते, और घर में अकेले हैं, बूढ़े हैं, उसके रिलेशंस कोई नहीं है, और वो अपने विचारों को बस देखते रहते हैं, पड़े रहते हैं खुली आंखों पे। दिन में कोई खाना देके जाता है तो खा लेते हैं, बस इसी तरह से खटिए में पड़े रहते हैं, है ना। अकेले में ही है, किसी से कोई संबंध नहीं, और वो बोल भी नहीं सकते क्योंकि चुप रहना चाहते थे, है ना। और अकेला आदमी चारों दीवारी के भीतर बूढ़ी हालत में, ऐसा जिसका कोई है नहीं, यानी घर कहाँ है ना, कौन सा घर? वृद्धाश्रम भी तो हो सकता है, कोई हॉस्पिटल का बिछाना भी तो हो सकता है ना। आपने देखा होगा वो कोमा वाले, है ना, जो अर्ध जागृत व्यवस्था वाले भी रहते हैं, कोई अपने से कुछ कर नहीं पाते हैं, ये भी तो होता है ना। सोचो आपने क्या सोचा, मैं अकेले में रहूं ज्यादा से ज्यादा और अपने विचारों को देखूं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। अब कौन से वाला अकेलापन, ये सारा कुछ आपने स्पेसिफिक नहीं बताया। अब क्या होगा? मैंने जो कहा वो भी तो अकेलापन है ना। वह ये जो दो सेंटेंस आपके वहां पर भी तो लागू होते हैं ना। मेरे आसपास पैसों का ढेर हो, तो कैशियर को भी तो लागू होता है ना। आप समझ रहे हो? यानी हाँ जी। स्पेसिफिक नहीं है, आपके विचार इसी तरह से है और इसी तरह से जो है ना आपके सारे विचार मैनिफेस्ट हो रहे हैं, और इस तरह से जो है ना आप दलदल में फंसते जा रहे हो। तो ये सारा चीज छोड़ो, हटाओ, ये विचारों की बात ही नहीं करनी। आप ही उसको एनर्जी दिए जा रहे हो, भगवान में लगा दो ना, बात खत्म हो गई। भगवान जब आपके साथ हो गए, आपके विचार भगवान के हो गए ना, निर्गुण हो गए, उसके बाद में फिर अपने आप सारा होता रहेगा।
तो मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, ये सारा कुछ आपके मन का खेल है और कुछ नहीं है। आपकी इच्छाओं का, कामनाओं का खेल है और कुछ नहीं है। तो ये कभी प्रकट हो जाएगी, तो किस तरह से प्रकट होगी पता नहीं। आपके कर्म और ये आपने जो मैनिफेस्ट किया उसका कॉम्बिनेशन आएगा। यानी आपके बुरे कर्म और आपने जो कहा ना कि अकेलापन और विचारों को देखना, तो मूक यानी मूंगे हो जाओगे, आप जीवन भर बोल नहीं पाओगे। और इस तरह से आपने देखा होगा ना, विकलांग लोग कैसे होते हैं, चल फिर नहीं सकते, घर में रहते हैं, अकेलापन गुजारते हैं, कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं रहता है और अपने विचारों को देखता रहता है। आप समझ रहे हो? यानी आपका बुरा कर्म और ये आपने जो मैनिफेस्ट किया उसका कॉम्बिनेशन आ गया, क्या करोगे? सोचने से पहले बहुत सोचना, होश पूर्वक। इसीलिए कहते हैं कि ये सारे झंझट को पालो मत, आप इसमें फंस जाओगे। ये मैनिफेस्टेशन के चक्कर में बहुत फंसते हो लोग, और क्या क्या मैनिफेस्ट कर देते हैं, नरक में जाते हैं। इससे अच्छा है ये जितना भी चीज है ना, जितना भी विचार, जितने भी भाव भगवान में लगा दो, निर्गुण हो जाओगे। और फिर जो मैनिफेस्ट होता है तो भगवान का ही मैनिफेस्टेशन होता है, भगवान ही मैनिफेस्ट करते हैं सारे कुछ। आप समझ रहे हो? तो जो आपके हित में है वो भगवान ही करेगा। आप खुद ही अपने हित में प्रभु जो भी कुछ सोचते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये सारा कुछ तो आपके कर्मों का कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा ना, तो फिर बहुत पछताओगे। प्रभु जी, अध्यात्म वे में जैसे हम बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो कुछ ना करना और उस भाव में मतलब एक निर्विचार की अवस्था में जाने के भाव में सोचती हूँ मैं इस तरह से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये आप सोच सकते हो, ये सोच सकते हो, लेकिन हाँ, परिणाम, परिणाम ये कौन सोच रहा है ये चेक कर लेना पहले। भीतर कौन बैठा है जो इस प्रकार का सोच रहा है, और उसको क्या जरूरत पड़ेगी इस प्रकार का सोचे, ये थोड़ा चेक कर लेना। हाँ जी प्रभु जी जो आपने पहले कहा और फिर उसके बाद जो मैंने कहा उसमें तो मेरे को एक अलग से ही वो हो गया कि मैं कुछ गलत वो तो नहीं कर रही हूँ मैनिफेस्ट। मैं तो यही सोचती कुछ ना करने में बैठना सिर्फ, और वो निर्विचार अवस्था को अनुभव करना, और फिर जब जब जैसे जैसे कोई सत्संग का मतलब एक सूत्र याद आता है तो वो चलता है, फिर उसको देखती हूँ। और कभी-कभी ऐसे सोचती हूँ कि आपकी ऐसे क्लासेस सुनूँ जिसमें सारे होश के सूत्र के एक अलग-अलग पॉइंट्स बिल्कुल टिप्स पे तुझे मतलब स्मृति में रहें और वक़्त पे काम आए, मतलब इस तरह का चिंतन चलता है। और आपने जो कहा अच्छी बात है। उसके अकॉर्डिंग मेरे को अलग लगा। देखो, कोई बात नहीं, आप भगवान और भगवान के संबंध में आप समझे, वहां पर आपका विचार, भाव, एनर्जी जाना चाहिए। सूत्र है, लिख लो। भगवान और भगवान के संबंध में आपके भाव, एनर्जी और विचार जाने चाहिए, आपकी वृत्ति जानी चाहिए, और वो भी पॉजिटिवली, यानी सात्विकता पूर्ण, होश पूर्ण लेना। होश, समझदारी, सात्विकता पूर्ण विचार, भाव और एनर्जी भगवान, गुरु और उसके संबंध में ही होनी चाहिए। ये सूत्र लिख लेना, फिर घुमा घुमा कर लिख लेना, ठीक है? प्रभु तो जी, आप, जो आपने कल निर्दोषता के बारे में कहा, निर्दोषता, तो रात को मेरे मन में चला भी, जो भी हम लगा लो इस ग्रुप में जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं या बाहर जो भी लोग हैं, मतलब निर्दोषता, मतलब किसी के भी दोष ना देखना और सब में स्थित होकर सबको देखना, यही मुक्ति है। ऐसे ऐसे मेरा मनन चला और फिर मुझे लगा मुक्ति तो ये प्रैक्टिकल करने का विषय है। जहाँ पे भी जितने भी लोग तेरे सामने आते हैं, विचार तो लोगों के मुंह से इस तरह के निकलते हैं कि क्या पता सुने भी ना जाए। हाँ, तो वो उस भाव में टिकना ही क्या सच्ची उपासना है?
उस भाव में टिकना सच्ची उपासना नहीं, उस भाव में टिकना वही मुक्ति ऐसा नहीं। ये भाव जो है निर्दोषता की दृष्टि या निर्दोषता, वो सिर्फ एक धागा है पूरी रस्सी का, याद रखना, ठीक है। तो पूरी रस्सी मिलके जो है ना वो मुक्ति होती है, एक धागा से नहीं होगा कुछ, ठीक है। तो ये तो है, जरूरी है, फिर इसके साथ में होश भी तो चाहिए ना, समझदारी भी चाहिए, वो सेंसिटिविटी, ग्रहणशीलता, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति भी चाहिए, वो उपासना चाहिए, वो ब्राह्मी स्थिति, आत्मज्ञान, ये सारा कुछ सब साथ साथ चलता है ना। एक धागे को पकड़ कर आप नहीं कहते हो कि इसको मुक्ति या ये आत्मज्ञान या ऐसा कुछ नहीं, है ना। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।